संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को फिलिस्तीन के पक्ष में आए प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन में वोट किया। ये प्रस्ताव फ्रांस द्वारा लाया गया था। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन के मुद्दे को शांतिपूर्ण और द्विराष्ट्र समाधान की न्यूयॉर्क की घोषणा का समर्थन करता है। यूएनजीए में इस प्रस्ताव को 142 के भारी बहुमत के साथ पास कर दिया गया। इसके विपक्ष में 10 देशों ने मतदान किया, जबकि 12 देशों ने मतदान की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। विरोध में मतदान करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका शामिल थे। भारत उन 142 देशों में शामिल था जिन्होंने फिलिस्तीन समस्या और द्विराष्ट्र समाधान को लागू करने की न्यूयॉर्क की घोषणा का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस घोषणा के मुताबिक गाजा में युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने और द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर इजराइल और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा देना, इसके अलावा न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के साथ क्षेत्र के इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सामूहिक कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की गई है। हालांकि इसमें हमास की किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया गया था, जो कि अभी भी गाजा पट्टी वाले क्षेत्र का शासन संभालते हैं। इतना ही नहीं, इस घोषणा पत्र में इजरायली सरकार से एक आह्वान किया गया है। इसके जरिए कहा गया है कि इजराइल जल्द से जल्द एक आधिकारिक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस वोटिंग पर इजराइल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जारी की है। इजराइल की तरफ से इसे शर्मनाक बताते हुए कहा गया कि ऐसे प्रस्तावों से हमास जैसे आतंकवादी गुटों को क्षेत्र में युद्ध जारी रखने का प्रोत्साहन मिलता है। संयुक्त राष्ट्र में लाए गए इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में शांति लाना है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार युद्ध से जूझ रहा है। इस घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन का समर्थन किया गया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हमास की निंदा भी करता है, उसे हथियार छोड़ने की मांग भी करता है। आपको बता दें, ये मतदान ऐसे समय में हुआ है जब 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। फ्रांस पहले ही फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने का वादा कर चुका है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक विवादास्पद योजना पर हस्ताक्षर कर एक बार फिर इस्राएल फिलिस्तीन संघर्ष को नई दिशा दी है। इस दस्तखत ने न सिर्फ सीज फायर के सवाल पर ग्रहण लगा दिया है, बल्कि गजा और फिलिस्तीन के अस्तित्व पर भी एक गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक इस्राएली बस्ती बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत वेस्ट बैंक का भौगोलिक विभाजन हो सकता है, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाएं और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। नेतन्याहू ने माले अदुमिम बस्ती में आयोजित एक समारोह में कहा, हमने वादा किया था कि कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा और ऐसा होगा ही नहीं। ये भूमि इसराइलियों की है। हम अपनी विरासत और अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। ये क्षेत्र हमारा है और हम इसे किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीखी प्रतिक्रियाओं को उकसाया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश टू स्टेट सॉल्यूशन को मिडिल ईस्ट में शांति का आधार मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के पूर्वी हिस्से में यरूशलेम के निकट 3400 से ज्यादा नई आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामल्ला जो वेस्ट बैंक के उत्तर में स्थित है और बेथलेहम जो दक्षिणी हिस्से में वेस्ट बैंक स्थित है, वो इस बस्ती के बनने के बाद दोनों इलाकों के बीच अंतिम प्रमुख भौगोलिक संपर्क को काट देगा। नतीजतन वेस्ट बैंक 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय निरंतरता नष्ट हो जाएगी। ये योजना पूर्वी यरूशलेम, जिसे फिलिस्तीनी अपनी प्रस्तावित राजधानी मानते हैं, उसको भी वेस्ट बैंक से अलग कर देगी। ये पहली बार नहीं है जब ये योजना चर्चा में हो। ये योजना 2 दशकों से विचाराधीन थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण इसे बार बार रोका गया। अगस्त 2025 में इसराइल की उच्च योजना समिति ने इसे मंजूरी दी और 11 सितंबर को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से इस पर दस्तखत कर दिए।
इसराइल के कैबिनेट मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि ये योजना वेस्ट बैंक में इसराइली संप्रभुता को मजबूत करेगी। वहीं नेतन्याहू सरकार ने इसे फिलिस्तीनी राज्य के विचार को कब्र में दफनाने वाला बताया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इसराइली बस्तियां अवैध हैं। जेनेवा कन्वेंशन का चौथा अनुच्छेद कब्जे वाली भूमि में अपनी नागरिक आबादी को ट्रांसफर करने पर रोक लगाता है। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया था। वर्तमान में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 7 लाख से ज्यादा इसराइली बस्तीवासी रहते हैं, जो फिलिस्तीन की 30 लाख से ज्यादा आबादी के लिए चुनौती है। हालांकि इसराइल किसी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता, वास्तव में वो फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही नहीं मानता। जानकार मानते हैं कि इसराइल का बस्ती बसाने वाला ये कदम इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग कर सकता है, खासकर जब कई देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं। गजा युद्ध और वेस्ट बैंक में तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर दुनिया की महाशक्तियों ने अब कोई एक्शन नहीं लिया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद 4 इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इसराइल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है।